कल्पना करके देखिएगा, ना पहले कभी चेहरा मिला था, ना इस समय मिल रहा है, और ना आगे किसी का चेहरा किसी के साथ 100% मिलने वाला है। हम एक कार बनाते हैं, सारी कारें एक कंपनी की रख दीजिए, सब एक जैसी दिखाई देती हैं। अगर कल्पना करके देखिए सबका चेहरा भगवान एक जैसा बना देता, तो हमारे आर्य समाज के एक उपदेशक हैं पंडित नरदेव जी भरतपुर के, वो एक चीज हास्य में कहा करते हैं कि अगर भगवान ने सबका मुंह एक जैसा बना दिया होता तो बोले माताओं को बड़ी परेशानी हो जाती, फिर अपने बच्चों के आगे नंबर प्लेट लगाती, 8 नंबर का मेरा है, 12 नंबर का उसका है, और किसी दिन बच्चे नंबर प्लेट बदल के आ जाते, बोले फिर सबसे ज्यादा केस जो है ना न्यायालय में इसी के होते कि जी नंबर प्लेट इसने बदल ली। अच्छा, सामान्य आदमी का काम तो चल भी जाता, लेकिन दिक्कत किसकी हो जाती? पता चलता अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के बेटे को किसी ने पकड़ा और नंबर प्लेट बदल के उसके घर में घुस गया जाकर के। अब कोई विकल्प बचता क्या? वो बनाने वाला कितना अद्भुत है कि सबका चेहरा उसी पदार्थ से बनाया, लेकिन सबका आकार और प्रकार अलग है। चेहरे की बात जाने दीजिए, ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये भी आपस में किसी के मिलते नहीं है। और तो और जाने दीजिए, ये जो आवाज बनाई है ये आवाज भी किसी की किसी के साथ में मिलती नहीं है। अगर ऊपर से कौवा बोलता हुआ चला जाए तो आप देखें चाहे ना देखें, आप बड़े आराम से बता सकते हैं ऊपर से कौवा निकलता हुआ गया है। अगर तोता बोलता हुआ चला जाए आप उसको देख करके बता सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, ना किसी की आवाज मिलती, ना किसी का चेहरा मिलता, ना किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते, और उसके बाद भी व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर का कोई चमत्कार दिखाओ तो हम भगवान को माने। इस दुनिया में जहां दृष्टि दौड़ाओगे वहां चमत्कार ही चमत्कार आपको दिखाई देंगे, नया नयापन आपको दिखाई देगा। इस दुनिया की प्रत्येक चीजों को बनाने की ताकत जिसके अंदर है उसी को ईश्वर स्वीकार करना। वो बनाने वाला कितना बुद्धिमान है। अच्छा, चिंतन करके देखिएगा, हमारी आंखें यहां पर हैं, नाक यहां पर है, मुंह यहां पर है, इसका थोड़ा सा स्थान बदल दीजिए। मान लीजिए हमारी नाक यहां पर होती, हमारी आंखें यहां पर होती, हमारा मुंह यहां पर होता तो कितना अच्छा होता। एक स्कूल में मैं गया भाषण देने के लिए, बच्चे कुछ ज्यादा छोटे थे। अब मेरी बुद्धि काम ना करे कि इन बच्चों को मैं क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, तो मैंने सोचा बच्चों से प्रश्न करता हूं, बच्चे अपने आप कोई ना कोई उत्तर देंगे और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा, मैंने कहा बेटा भगवान कोई गलती करता है कि नहीं करता है? तो एक बच्चा बोला जी डांटो नहीं तो बताऊं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। बोले आप चले जाओगे तो मैडम डांटेगी। मैंने कहा मैडम भी नहीं डांटेगी, मैं पूछ रहा हूं बताओ आप, मैं मैडम से कह के जाऊंगा। बोले हाँ गुरुजी कभी कभी गलती करता है। मैंने कहा बेटा कैसे करता है? अब बच्चे की अपनी दुनिया होती है, उसका सोचना अपने प्रकार का होता है। वो कहता भगवान ने एक गलती कर दी जी। मैंने कहा जी कौन सी? बोले ये नाक हमारी जो है यहां लगा दी, अगर भगवान नाक यहां लगा देता तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा बेटा क्यों? तो कहा यहां से खुली हुई हवा आती सीधी की सीधी, यहां पर अभी सीधे हवा नहीं आ पाती है, तो बढ़िया होता है यहां नाक लगा देता। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर नाक यहां पर होती और जब सर्दी के दिनों में कई बार बहती है और यहां से बहती हुई ऐसे करके आती तो कितना अच्छा लगता? बोले नहीं नहीं नहीं, फिर तो बिल्कुल खराब लगता। वो जहां पर है वहीं पर ठीक है। अगर इसका स्थान हम परिवर्तित करके देखें, हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, अगर रोटी का कौर तोड़ते हैं, अगर इनका स्थान परिवर्तित होता तो हम क्या करते? रोटी का कौर लेते, इधर जाकर के नाक को सूंघाते, सूंघना कहीं बदबू तो नहीं आ रही है, इधर आंखों को दिखाते, देखना कहीं कोई कचड़ा तो नहीं पड़ा हुआ है, मुंह में ला करके डालते, इतने में कोई कचड़ा पड़ जाता, हमारी क्या स्थिति होती? वो बनाने वाला कितना बुद्धिमान है। आंख भी यहीं पर है, नाक भी यहीं पर है, मुंह भी यहीं पर है। रोटी का कौर तोड़ते हैं, आंखें देख लेती हैं, नाक सूंघ लेती है और मुंह आराम से खा लेता है।
और मुंह के अंदर एक सीआईडी ऑफिसर बैठा दिया है। और वो सीआईडी ऑफिसर कौन सा है? जिसको हम जीभ कहते हैं। खीर हमने खाई, खीर खाते हुए कंकड़ बीच में आ गया, पूरा कौर बाहर नहीं निकालना पड़ता है, जीभ अंदर ही अंदर घूमती है और घूम करके कंकड़ को ढूंढ के बाहर निकाल देती है लेकर के। दुनिया में ऐसा सीआईडी ऑफिसर कहीं पर देखा जो ऐसे खोज करके निकाल दे? वो बनाने वाला कितना अद्भुत है, सोच करके देखिएगा। आपको दुनिया में भटकने की जरूरत ही नहीं है। अपने शरीर के एक एक अंग को देखो और चिंतन करो, जिसने बनाया इस मेरे शरीर को मेरे माता पिता ने नहीं बनाया, मेरे इस शरीर को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, मेरे शरीर को दुनिया की किसी ताकत ने नहीं बनाया। जिसने बनाया है बस उसी को ईश्वर स्वीकार करना, अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना। रोटी का कौर केवल हम लेते हैं और लेने के बाद आप सोच करके देखिएगा, हमने मुंह के अंदर डाल दिया, अंदर उसकी क्या प्रोसेस हो रही है हम में से किसी को नहीं पता है। उसका कैसे रस बन रहा है किसी को नहीं पता, उससे कैसे रक्त बन रहा है किसी को नहीं पता, उससे कैसे मांस बन रहा है किसी को नहीं पता, उससे कैसे मज्जा बन रही है किसी को नहीं पता, कैसे हड्डियों का रस जा रहा है किसी को नहीं पता, उससे कैसे नाखून बन रहे हैं किसी को नहीं पता, ये बाल कैसे बढ़ रहे हैं किसी को नहीं पता। और आप विचार करके देखिए, अगर ये उंगली यहां से कट जाए तो आगे नाखून आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये नाखून हर सप्ताह बढ़ करके आगे कहां से आ जाता है। अगर ये चमड़ी हटा करके देखी जाए तो बाल आपको अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप चिंतन करके देखिए ये बाल कहां से बढ़ करके आ जा रहे हैं। आप कभी अपने मन के अंदर विचार करके देखिए, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास कर लिया, लेकिन एक ऐसी मशीन नहीं बना पाए जो एक बूंद खून आपको बना करके दे दे। लेकिन भगवान ने मशीन बनाई, इसके अंदर आप कोई भी फल डालो, कोई भी जूस डालो, कोई भी अनाज डालो, ये आपको खून बना करके देती है। आज अगर एक बूंद खून की भी जरूरत होती है तो हम कोई एक बूंद खून नहीं बना पाए। उसका निर्माण करने वाला जो है उसी को ईश्वर स्वीकार करना। आप सोच के देखिएगा, आज तक हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाए जिसके अंदर आप खली चूनी डाल दो, जिसके अंदर आप चारा डाल दो और वो आपको दूध बना करके दे दे। लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन बनाई, गाय को आप चारा खिलाइए, गाय को खली चूनी खिलाइए, वो आपको दूध बना करके दे देगी। ये समस्त संसार के पदार्थों को बनाने की ताकत जिसके अंदर है उसी को ईश्वर स्वीकार करना। दुनिया के अंदर कोई भी कहे मैं ईश्वर हूं, कहना भैया तू एक काम कर, तू घास का एक तिनका ही बना करके दिखा दे, मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। मेरा ऋषि कहता है उसी को स्वीकार करना जिसके अंदर समस्त संसार को बनाने की ताकत है। कहा ठीक है, ईश्वर स्वीकार कर लिया, अब ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है? क्यों अपना टाइम हम बर्बाद करें, क्यों उसकी भक्ति में लगें, क्यों उसकी चापलूसी करें? बार बार उसकी उपासना से होगा क्या? ऋषियों ने कहा देखो एक चीज का ध्यान रखो, ईश्वर की उपासना से भगवान को कुछ मिलना जुलना नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो दो विशेषण ऋषि दयानंद ने दे दिए। जो ईश्वर का उपासक नहीं होगा का वो महामूर्ख और कृतज्ञ होगा। कृतज्ञता का दोष लगने वाला है क्योंकि वो इतना हमको सब कुछ देता है। इस दुनिया के अंदर एक एक पदार्थ उसने ऐसे प्रदान किए हैं। आप सोच करके देखिएगा, अगर ईश्वर अपनी कृपाओं को रोक ले तो हमारा जीवन चलना फिर मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखिए वो कैसा अद्भुत तरीके से देता है। जब हम और आप छोटे थे तो भगवान ने हमको दांत नहीं दिए, क्योंकि भगवान जानता था कि इसकी आंतें इतनी मजबूत नहीं है कि कठोर चीजों को खाके पचा पाए। इसलिए भगवान ने क्या कहा, देखो पतला पतला खाना जिससे तुम्हारी आंतें पचा लें। जब देखा अब थोड़ा सा इसकी आंतें मजबूत हो गई तो दूध के दांत दे दिए। कहा एक काम करो, थोड़ा थोड़ा कठोर कठोर खाओ। कहते जब देखा अब तो लक्कड़ कंकड़ पत्थर सब इसको हजम है, कहा लाओ दूध के दांत वापस करो, मजबूत वाले दांत हम तुमको देते हैं। खाना आराम से खूब पचाना। लेकिन बुढ़ापे में भगवान ने फिर देखा अब इसकी आंतें फिर से कमजोर हो गई। भगवान ने कहा ला दांत वापस कर,
अब फिर से पतला पतला खाना शुरू करना। लेकिन हमने क्या कहा, भगवान तुम दांत भले ही ले लो, लेकिन हम तो नकली लगा करके कठोर कठोर ही खाएंगे। और फिर जब बीमारियां आती है ना, तो ये मनुष्य इतना होशियार है कि इस दुनिया में जितना अच्छा हुआ वो मेरे कारण से हुआ, और जितना बुरा हुआ अगर लांछन लगाने के लिए दुनिया का व्यक्ति नहीं मिलता है तो सीधे लांछन कहां पर जाता है, भगवान के पास में जाता है। बोले पता नहीं कौन सी मैंने इसकी भैंस खोल ली, ये मेरे ही पीछे पड़ के रह गया है, भगवान को मेरे अलावा दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देता है। जब जब आफत हमारे जीवन में आती है, कहीं ना कहीं उसका कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे जीवन में जब दर्द आएगा, जब दुख आएगा, उसका कोई ना कोई कारण हम कहीं ना कहीं अवश्य रूपेण बनते हैं। देखो भगवान ने कहा मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने दुनिया को बहुत देखा, अब इन आंखों से दुनिया को मत देखना, अब मैं तुम्हारी आंखें कमजोर किए देता हूं। लेकिन हमने क्या कहा, बोले भगवान क्यों आंखें कमजोर कर रहे हो? बोले आंखें कमजोर इसलिए कर रहा हूं, मैं तुमको खुली हुई आंखों से दिखाई नहीं दूंगा, मुझे देखने के लिए तो तुमको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अच्छा सोच के देखिएगा, कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा हो, आप उससे पूछना भाई साहब कहां जा रहे हो, वो कहता है जी मंदिर जा रहा हूं। आप पूछना जी मंदिर क्यों जा रहे हो, वो कहता जी दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? दर्शन माने होता है देखना। और जब वो व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो उसके पीछे पीछे जाकर के देखना। मंदिर में जाने के बाद नैवेद्य पुष्प पत्र जो चढ़ाना है, घंटा घड़ियाल जो बजाना है, उसके बाद में जब सारी क्रियाएं हो जाती हैं तो आप सबने अनुभव किया होगा, फिर व्यक्ति क्या करता है, हाथों को जोड़ता है, गर्दन थोड़ी झुकाता है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आंखें उस समय खुली रखता है या आंखों को बंद कर लेता है? तो आप क्या कहेंगे, आंखों को बंद कर लेता है। अच्छा वहां गया काहे के लिए है? दर्शन करने के लिए, देखने के लिए गया है। कोई आदमी ताजमहल देखने के लिए जाए और आंखों को बंद करके खड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अजब पागल आदमी है, देखने के लिए आया आंखें बंद कर ली, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं, गए हैं दर्शन करने के लिए, आंखों को बंद कर लिया। शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है उसके जब जब दर्शन होंगे तब तब आपको अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। खुली हुई आंखों से आपको संसार नजर आ सकता है, लेकिन बंद हुई आंखों से आपको अपना प्रियतम नजर आएगा, आपको आपका परमेश्वर नजर आएगा। भगवान ने कहा इन आंखों से दुनिया को बहुत देख लिया मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आंखें कमजोर किए देता हूं, अब तू दुनिया को मत देखना। जब आंखें कमजोर हो जाए ना तो खुश हो जाना चाहिए, अब मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा तुम भले कमजोर कर दो, हम तो नंबर का चश्मा लगवा करके और नंबर बढ़ा बढ़ा के दुनिया को ही देखेंगे, हम तेरे लिए आंख बंद करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा चल तेरे कानों से दुनिया की बहुत सुन ली, अब मैं तेरे कान कमजोर करता हूं, अब दुनिया की मत सुनना, अब तू मेरी सुनने का प्रयास करना। लेकिन हमने क्या किया, एक मशीन लेके लगा ली, हमने कहा हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो दुनिया की ही सुनने को तैयार होंगे। भगवान ने कहा देख बेटा, जब तू युवा था, काम करता था, तुझे काम करते हुए शक्ति का ह्रास होता था, तुझे एनर्जी चाहिए होती थी, तो मैंने तेरे बाल काले कर दिए थे कि सूर्य की किरणों से एनर्जी लेना, क्योंकि काली चीज सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करती है। और तेरे जीवन के अंदर काम करने के बाद जो शक्ति का ह्रास हुआ है वो काले बालों के द्वारा सूर्य की किरणों से लेना। लेकिन जब भगवान ने देखा कि अब ये वृद्ध हो गया है, अब ये काम कर नहीं सकता है, इसकी शक्ति का ह्रास होगा नहीं, इसको शक्ति की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी इसको चाहिए नहीं, बाल अगर काले होंगे एनर्जी आएगी, खपत होगी नहीं, तो विस्फोट होना आवश्यक है। भगवान ने लेके सफेद बाल कर दिए और कहा अब सफेद बाल से ज्यादा एनर्जी मत लेना,
अब जो है जितनी आवश्यक है उतनी लेना। लेकिन हमने क्या किया, वो 35 रुपए की पुड़िया लाए। हमने कहा भगवान तुम भले सफेद करो, हम तो इसको काले करके और हम युवा स्यात होंगे, हम तो जवान ही बन करके रहेंगे। और फिर जीवन के अंदर बीमारियां आती हैं, फिर दोष हम ईश्वर का प्रदान करते हैं। वो तो पग पग पर हमको संभालने के लिए तैयार है, हर समय वो हमको संभालता है। कभी आप मन के अंदर चिंतन करके देखिए, वो ईश्वर कितना संभालता है, एक एक क्षण हमको संभालता है। एक लिखने वाले ने लिखा था, एक वृद्ध व्यक्ति, उसको हार्ट की परेशानी हुई, जब हॉस्पिटल में पहुंचा जाकर के 9 दिन तक वहां पर रहा। 9 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा अब ये घर ले जाने लायक हैं, ये स्वस्थ हो गए, इनको आप ले जाओ। और जैसे ही उसने ये कहा इनको ले जाओ, तो डॉक्टर ने एक बिल उनके बेटे के हाथ में दिया और बिल दिया, बोले इसको भर दो और अपने पिताजी को लेकर के जाओ। अच्छा, बूढ़े व्यक्ति की एक विशेषता होती है, पूरे जीवन भर कमाता है, पूरी कमाई बच्चों को दे देता है, लेकिन उसके मन में एक बात रहती है कि मेरे ऊपर कोई खर्च ना हो, जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। वृद्ध ने एकदम उसके हाथ से बिल लिया और बिल जो था उसमें 9 लाख रुपए की राशि लिखी हुई थी। ये राशि देखते ही वो बूढ़ा फूट फूट करके रोने लगा। जैसे ही फूट फूट करके रोया, बेटे ने बिल हाथ से लिया, कहा पिताजी रोते क्यों हो? अरे आप ठीक हो, पैसे की कौन सी कीमत है, सिर सलामत है, हजारों पगड़ियां उसके लिए कुर्बान है, जीवन है, पैसा है किसके लिए, और आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन वृद्ध और फूट फूट करके रोया। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, डॉक्टर ने देखा बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अंदर बांधा है मैंने, मेरा बांधा कितना मजबूत है पता नहीं, कहीं ये ज्यादा रोएगा और मेरा बंधन खुल गया तो उससे पहले ही कहीं ये चले गए तो ये मेरे 9 लाख का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा बाबूजी क्यों चिंता करते हो आप, है जिसको चुका करके मैं उसके ऋण से उऋण हो सकता हूं। इसलिए स्मरण रखना, मेरा ऋषि कहता है, जो उसकी उपासना नहीं करता है, जो उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति महाकृतज्ञ होता है। और दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख होगा कौन कि जो हमारा रोग है और जिसके पास उसकी दवाई है, हम उसी के पास जाने को तैयार नहीं है। तो हमसे बड़ा इस दुनिया के अंदर मूर्खता की पराकाष्ठा वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? इसलिए ध्यान अपने जीवन के अंदर रखना, कुछ ऐसा समय अवश्य निकालो जब ईश्वर के चरणार बिंदों में आप बैठो, अपने जीवन को समर्पित कर देना, कह देना मेरे पिता, मेरे जीवन के अंदर जहां कहीं आपको कमियां दिखती हैं उनको दूर करने का कृपा कीजिए। मैं अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। और मैं एक निवेदन किया करता हूं, सारी दुनिया मिलकर के अगर हमें कोई चीज देना चाहे और ईश्वर की मर्जी नहीं है तो सारी दुनिया मिलकर के हमको दे नहीं सकती है। और अगर ईश्वर की मर्जी है कि इसको ये मिले और सारी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाए तो हमारा विरोध नहीं कर सकती है। जिसको उसका सहारा मिल गया, दुनिया का सहारा मिले चाहे ना मिले, उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का एक शास्त्रार्थ जो है स्वामी अच्युतानंद जी के साथ में हुआ। अच्युतानंद जी पहले तो वेदांती थे, लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उनके संपर्क में आए। इस दुनिया का पहला चेला ऐसा था जिसने गुरुजी के जीवन को बदल दिया। गुरुदत्त विद्यार्थी उनके पास गए थे वेदांत दर्शन पढ़ाने के लिए और उनको ऋषि दयानंद पढ़ा करके आ गए, उनको आर्य समाज में लेकर के आ गए। अच्युतानंद जी जब वेदांती थे तो कहते उनका शास्त्रार्थ ऋषि दयानंद से हुआ। और जब ऋषि दयानंद उस नगर के अंदर पहुंचे तो जब शास्त्रार्थ की चर्चा हुई तो उस शास्त्रार्थ का जो वर्णन है, कभी अगर आपको पढ़ना है तो पंजाब का आर्य समाज का इतिहास आप पढ़िए, पंडित चमुपति जी ने उसमें लिखा हुआ है। पंडित चमुपति जी ने अच्युतानंद जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपका और ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की कुछ झलकियां सुनाओ ना। तो अच्युतानंद जी ने कहा, देखो महाराज, जिस समय स्वामी जी से मेरा शास्त्रार्थ होना था, कहा मैं भी गुरुकुल से नया नया पढ़ करके निकला था, शास्त्रों का मैंने भी अध्ययन किया था। बोले एक दिन राजा मेरे पास में आया और राजा ने मुझसे कहा कि महाराज एक निवेदन आपसे है, एक दयानंद रूपी आंधी आई है
उसके सामने जो कोई आता है वो उसको उड़ा करके फेंक देता है। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो सड़ी गली ही क्यों ना हो, चाहे वो खराब परंपरा ही क्यों ना हो, लेकिन उन परंपराओं को मैं सुरक्षित करना चाहता हूं। वो दयानंद सबको उड़ा के फेंक देता है। पता नहीं सत्य 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 क्या है, सत्य का हम क्या करेंगे। महाराज अगर आप एक काम करो, दयानंद को शास्त्रार्थ के लिए ललकारो, और अगर आप उस शास्त्रार्थ में जीत गए तो एक चीज का ध्यान रखना, शब्द आपके होंगे, पूर्ति करने की सामर्थ्य मेरी होगी। आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, बस इस आंधी से हमको बचा लो। तो अच्युतानंद कहते मेरे मन में आया कि जब ये राजा मेरे साथ में है, राजा की पूरी प्रजा मेरे साथ में है, तो ये अकेला फक्कड़ आदमी मेरा बिगाड़ क्या लेगा। शास्त्र सुने पड़े, शास्त्र मुझे भी आते हैं, मैं भी शास्त्र सुना दूंगा। वो कहते हैं जी मैंने तो शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली, और जब स्वीकार कर ली, जिस दिन शास्त्रार्थ होना था, अब शब्दों को सुनिएगा, अच्युतानंद कहते हैं जिस दिन शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित हुई, शास्त्रार्थ होना था, प्रातः काल के समय मैंने अपना क्षौर कर्म करवाया, मैं नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ। स्नान के उपरांत मैंने रेशम के कपड़े पहने, मैंने इत्र का छिड़काव किया, माथे पर चंदन का लेपन किया। मैं जैसे ही निकला, मेरे शिष्यों ने मुझे हाथी पर बिठा दिया। पूरे नगर में मेरी जय जयकार हो रही थी, माताएं पुष्पों की वर्षा मेरे ऊपर कर रही थीं, मेरे ऊपर रंग उड़ाया जा रहा था। जहां से जाता था लोग हाथ जोड़ के कहते थे महाराज इस दयानंद से बचा लो, आपके चरणों के हम दास हो जाएंगे। कहते मैं पूरे अभिमान में कि सारा नगर मेरे साथ में, और जैसे ही पांडाल में पहुंचा, का जो श्रोता बैठे हुए थे ना, मेरे पहुंचते ही मेरे नाम की जयकारा उन्होंने लगाई। बोले मैं 2 फुट ऊपर हो गया मानो। और जब मंच पर पहुंचा, बोले राजा जो न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ। उसने कहा महाराज मेरी निवेदन को आप स्वीकार करना और ध्यान रखना, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। देखो 19-20 तो ऊपर नीचे मैं कर दूंगा, न्यायाधीश की गद्दी पर मैं हूं। अगर तुम 19वीं पढ़ोगे ना तो मैं दयानंद को पराजित घोषित कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं 10-12 का रेशो आ गया तो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए महाराज पूरी ताकत लगा देना, जितना शास्त्र और सरस्वती तुम्हारे पास में है। बोले मैंने कहा चिंता मत करो, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। जब उन्होंने अपना वर्णन कर लिया तो चमुपति ने धीरे से पूछा महाराज एक बात बताओ, आपने तो अपना बता दिया, आप कैसे आए थे, वो मेरा बाबा कैसे आया था। जैसे ही उन्होंने कहा मेरा बाबा कैसे आया था, अच्युतानंद की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं देखो ना तो उसके पास लगाने के लिए चंदन था, ना उसके पास छिड़कने के लिए इत्र था, रेशम के कपड़े भी तो उसके पास में नहीं थे, उसका जयकारा करने वाला कोई चेले और चपाटिये भी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई उसके साथ में नहीं था, वो अकेला आया था। लेकिन चमुपति एक बात का स्मरण रखना, वो अकेला आया था, दुनिया की तमाम भीड़ मेरे साथ में थी, लेकिन उस शास्त्रार्थ में वो मुझे पराजित करके चला गया, मैं देखता रह गया, वो मुझे हरा करके चला गया। ताली अब अगली बात पर बजाना। उन्होंने पूछा महाराज एक बात तो बताओ, जब दुनिया की तमाम भीड़ आपके पास में थी और दयानंद अकेला था, कैसे आपको परास्त कर गया। तो वो अच्युतानंद कहते हैं वो परास्त करने का एक ही कारण था, उसके साथ दुनिया की भीड़ तो नहीं थी, लेकिन मैं एक चक्कर खा गया। मैं एक चीज को नहीं समझ पाया कि दयानंद केवल अकेला नहीं आया था, वो अपने भगवान के साथ में आया था। और मेरे पास दुनिया की तमाम भीड़ थी, लेकिन मेरे पास भगवान नहीं था। उसके पास दुनिया की भीड़ तो नहीं थी, लेकिन उसका ईश्वर उसके पास में था। इस दुनिया के अंदर जब भगवान आपके पास में होता है तो इस संसार की औकात नहीं है कि हमारा बाल बांका भी कर सके। और अगर भगवान हमारे साथ में नहीं है, दुनिया की तमाम भीड़ हमारे साथ में है, किन दुख सागरों में हम डूबते हुए घूमेंगे उसका कोई पता नहीं है। तब एक लिखने वाले ने लिखा था, बिन आत्म ज्ञान के इस दुनिया में जीव भटकते देखे हैं,
और सामान्य जनों की बात तो छोड़ो, राजा जन भी भटकते देखे हैं। इस दुनिया में अगर ईश्वर का प्रेम नहीं है, भटकाव के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आ सकता है। इसलिए उसका प्रेम अपने जीवन के अंदर स्थापित करें। उसका प्रेम जैसे ही आता है, जीवन आनंद से भर जाता है। लिखने वाले प्रकाश कवि ने लिखा था, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, और अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। दुनिया में भगवान का आनंद चारों तरफ है और फिर भी हम लोग प्यासे घूम रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अगर उसका आनंद हम नहीं ले पा रहे, उसकी चीजों को हम नहीं समझ पा रहे। पता है हमारी स्थिति तो वही है। एक हलवाई अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और बड़े ध्यान से बैठा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा जो है उधर से निकला। उसने हलवाई को देखा कि ना तो ये पलक झपकता है, ना इधर उधर देखता है। हलवाई इंतजार में था, सवेरे सवेरे का समय है, कोई ग्राहक आए तो सामान बेचूं। बड़े ध्यान से वो देख रहा है और ना पलके झपकता, ना शरीर हिल रहा है। बच्चा एक बार निकला, दूसरी बार फिर वहां से सामने से निकला। वो सेठ जी को बड़े ध्यान से देख रहा है। देखते देखते बच्चे ने क्या किया कि एक लकड़ी का तिनका उठाया और सेठ जी की आंख में ऐसे करके डाला। जैसे ही डालने को हुआ तो सेठ जी बड़बड़ा के बोले, नालायक कहीं के, आंख फोड़ेगा क्या? तो सेठ जी को बच्चे ने बड़े ध्यान से देख करके कहा, सेठ जी आप जिंदा हो? बोले जिंदा नहीं, और क्या मरा दिखाई दे रहा हूं? बच्चे ने कहा, जी मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले किस चीज का? बोले आप जिंदा हो और आपके सामने इतनी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं और आप खा नहीं रहे हो। मैं आपको कैसे जिंदा मान लूं कि आप जिंदा हो? बच्चे के सामने मिठाइयां हो और बच्चे तो मिठाई के ऊपर टूटेंगे ही टूटेंगे। बच्चा कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके सामने इतनी मिठाइयां रखी हुई हैं और आप जिंदा होते हुए भी नहीं खा रहे हो। हमारे ऋषि कहते हैं इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य है, भगवान का आनंद चारों तरफ फैल रहा है और भगवान के उपासक दुखी होकर के घूम रहे हैं। दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? अगर हम जीवित हैं, अगर हमारे अंदर प्राण हैं, अगर हम जीवन के अंदर चेतना शक्ति से युक्त हैं, तो हम जीवन में क्यों उदास हैं? मेरा प्रियतम इतना विशेष है, उससे मैं प्रेम करके तो देखूं। लेकिन हमारी दिक्कत तो यही है ना, हम पूरे जीवन भर अपने प्रेम पात्र बदलते रहते हैं। और जब मनुष्य प्रेम पात्र बदलता है ना, उसके जीवन के अंदर ठहराव नहीं आता है। केवल अपना प्रेम का पात्र एक बना करके रखिए, उस ईश्वर को अपना प्रेम पात्र बनाएं। और जैसे ही भगवान को प्रेम पात्र बनाएंगे, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए संसार में कोई काम करो, संसार के एक एक पदार्थों में जो सुख की तलाश में हम घूम रहे हैं कि यहां मिल जाए तो शायद सुखी हो जाएं, यहां मिल जाए तो शायद सुखी हो जाएं, वहां दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मानस के अंदर ये स्थापित करके रखिए कि मैं ईश्वर के पास जाए बिना, ईश्वर की उपासना के बिना इस दुनिया के अंदर और कोई विकल्प नहीं है जो मेरे जीवन के अंदर स्थिरता आ सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हम लोग मांगते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको ये विश्वास नहीं है कि हमको मिल ही जाएगा। हमारा मांगना जिस दिन विश्वास से युक्त हो जाएगा, जिस दिन पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाएगा, उस दिन फिर हमको किसी चीज का कोई डर नहीं लगेगा। एक राजा एक रानी दोनों के दोनों वन के अंदर घूमने के लिए गए। जो रानी थी वो थोड़ी सी ईश्वर की कम उपासक थी, लेकिन राजा था वो ईश्वर का परम उपासक था। रानी को उसने कहा तुम अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठ करके और ये ईश्वर की सुंदर प्रकृति को देखूंगा, इसको निहारूंगा, भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। कहते राजा बैठा हुआ है, बैठे बैठे चिंतन करता, वाह मेरे प्रियतम, तूने ये पेड़ कितना सुंदर बनाया है, इसमें पत्ते कितने सुंदर लगाए हैं, तेरे पास ना कोई कैंची है ना कोई चाकू है, लेकिन पत्तों की कतरन कितनी सुंदर तू करता है, ये पेड़ कैसे अडिग होकर के खड़े हुए हैं। कहते इतने में एक तूफान आया और जैसे ही तूफान आया और पेड़ टूट करके एकदम गिरा, ये उसमें भी आनंद लेने लगा। वाह मेरे प्रियतम, तेरी शक्ति के आगे तो दुनिया की किसी की शक्ति नहीं है। ये पेड़ अकड़ करके खड़ा हुआ था,
तूने तोड़ करके 1 मिनट में उठा करके उसको पटक दिया। कैसे रगड़ते हुए लेकर के जा रहा है। इतने में उधर से रानी भागती हुई आई, कहती महाराज भागो जल्दी, तूफान आ रहा है, एक डगाल भी हमारे ऊपर गिर गई हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जल्दी से भागो, निकलो यहां से। लेकिन राजा मस्ती ले रहा है। वाह मेरे प्यारे, तेरी शक्ति के आगे किसी की ताकत नहीं है। ये पेड़ अकड़ करके खड़े थे, कैसे तूने तोड़ करके इनका अहंकार नष्ट कर दिया। इतनी सुंदर हवा चल रही है, राजा उसमें भी मस्ती ले रहा है। रानी ने कहा पागल हो गए हो क्या, इतना भयानक तूफान आ रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, या तो जंगल से बाहर चलो और या मेरे डर का कोई उपाय करो। राजा था, बगल में तलवार रखी हुई थी, ले करके उसने रानी की गर्दन में रखी। जैसे ही रानी की गर्दन में रखी तो रानी पहले तो घबराई सी, फिर बाद में मुस्कुराने लगी, कहती बड़े पागल हो, तुम्हें इस समय मजाक सूझ रहा है, ऊपर से एक डगालगिरी जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम तलवार गर्दन पर रख करके मजे ले रहे हो। कहा मजे नहीं ले रहा हूं, हिल मत जाना जरा सा भी, अगर हिल गई तो तेरी गर्दन वहां डली हुई दिखाई देगी और शरीर यहां पर होगा। कहा नहीं मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कहा तलवार बहुत पैनी है। कहा माना तलवार पैनी है, लेकिन ये है किसके हाथ में, ये मेरे प्रियतम के हाथ में। जब सैया कोतवाल तो मोहे डर काहे को लागे, जब तलवार मेरे प्रीतम के हाथ में है तो मुझे डर किस चीज का लगेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा पगली मैं भी तो यही कहना चाहता हूं, मेरे जीवन की डोर मेरे प्रियतम के हाथ में है, इस दुनिया के अंदर कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता है, और अगर जिस दिन ईश्वर ने चाह लिया तो ये दुनिया के सारे लोग मिलकर के मुझे बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का समर्पण ईश्वर के प्रति करना, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।